नमो नमः। भूमि संसाधन के अंतर्गत भूमि के निम्नीकरण और उसके संरक्षण के उपाय, आज इस विषय पर हम पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं कि भूमि का कई तरह से कई प्रकार से निम्नीकरण हो रहा है, अर्थात भूमि का कटाव हो रहा है, भूमि को क्षति पहुंच रहा है। जैसे बरसात के दिनों में भूमि की जो ऊपरी परत बरसात आदि के माध्यम से ऊपरी परत बहकर चला जाता है, जिसके कारण से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। आजकल क्या करते हैं, कई किसान कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं। जैसे खेत में खरपतवार आदि को मारने के लिए जो नींदानाशक दवा का उपयोग करते हैं, जैसे खेत के मेड़ या पार में दवा का छिड़काव करते हैं और उस दवा के छिड़काव से भूमि को नुकसान पहुंचता है, भूरा हो जाता है भूमि, या भूमि का जो पार है वो धसक जाता है। उसी प्रकार से आजकल पहाड़ी स्थानों में पेड़ों के अधिक कटाव के कारण भूमि का भूस्खलन हो रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई प्रकार से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। उसी को आज हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे और उस भूमि के निम्नीकरण के उपाय के बारे में बताएंगे। हमें भूमि अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है और इसे हमें सही हालत में आने वाली पीढ़ी को सौंपना है। मानव अपने क्रियाकलाप के माध्यम से भूमि को संवर्धित कर सकता है या फिर उसे क्षति पहुंचा सकता है। किसी भूमि की गुणवत्ता को हम किस तरह से आंक सकते हैं, भूमि किस हद तक जीव जंतुओं को पनपने में मदद करती है और कितने टिकाऊपन के साथ मदद कर सकती है, उससे उसकी गुणवत्ता का आकलन हम कर सकते हैं। यह क्षमता धरती के अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगी। मरुस्थल और सदाबहार वन के क्षेत्र में भूमि की यह क्षमता एक जैसी तो नहीं होगी, लेकिन जब किसी क्षेत्र की भूमि की क्षमता पहले से कम होने लगती है तो हम उसे भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। पहले की अपेक्षा उस क्षेत्र की जो भूमि की जो क्षमता है, चाहे उत्पादन क्षमता हो या किसी प्रकार की क्षमता हो, पहले की अपेक्षा कम होने लगती है, तो हम कह सकते हैं कि उस भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। उदाहरण के लिए, अगर बाढ़ के कारण किसी खेत पर रेत बिछ जाए, बालू या रेत बिछ जाए और वहाँ कृषि या चराई योग्य नहीं रहे तो हम उसे निम्नीकृत जमीन कहेंगे। उस जमीन पर पौधे व अन्य जीव जंतु व मनुष्य को पोषण अब पहले जैसा नहीं मिल पाएगा। न तो वहाँ पर घास उगेगा, न तो फसल को उत्पादन हो पाएगा ठीक से, और न ही कहना चाहिए कृषि योग्य रह पाएगा। इस प्रकार से भूमि निम्नीकृत हो गया। तो मानव कार्यकलाप के कारण भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। कई ऐसे जो कार्यकलाप या क्रियाकलाप कार्य करते हैं जिससे कि मनुष्यों के कारण भूमि का भी निम्नीकरण होता है। मानव विभिन्न प्रकार से भूमि के निम्नीकरण का कारण बनता है। अक्सर सूखे या ढलुआ प्रदेश की भूमि पर जब हल चलाकर या खेती करते हैं तो वहाँ की ज़मीन मिट्टी हवा के साथ उड़ जाती है या पानी के साथ बह जाती है और केवल मोटे कण या कंकड़ रह जाते हैं। ऐसी भूमि में कोई घास या फसल नहीं उग सकती या नहीं उग सकती। आपने राजस्थान नहर का उदाहरण पढ़ा था कि राजस्थान में जो नहर से जो पानी आती है, रेगिस्तानी प्रदेश में नहर से सिंचाई करने से नीचे के लवण पदार्थ पानी के साथ ऊपर उठकर मिट्टी की सतह पर जम जाते हैं, जिससे उस मिट्टी पर पौधे नहीं उग पाते हैं। यह भी भूमि के निम्नीकरण का कारण यह भी है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई के कारण जो है भूमि दलदल बन रहा है और मिट्टी का इस प्रकार लवणीकरण हो रहा है। इस कारण से भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है।
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सूखे इलाकों में अत्यधिक चराई भूमि निम्नीकरण का यह मुख्य कारण है। भूमि की क्षमता से अधिक पशुओं की चराई से न केवल घास का आवरण और पौधे नष्ट हो जाते हैं, बल्कि ऊपरी परत की मिट्टी भी हवा के साथ उड़ जाती है। इससे भी भूमि का निम्नीकरण होता है। ओपन कास्ट उत्खनन अर्थात जो समतल जमीन को जो खोद करके खनिज निकाला जाता है और उसके बाद वहाँ की मिट्टी को वैसे ही छोड़ दिया जाता है और उस मिट्टी पर न तो घास उगता है, न ही किसी प्रकार के फसल होता है। तो ओपन कास्ट उत्खनन से भूमि की ऊपरी परत को हटाकर नीचे बड़े गड्ढे खोदकर खनिज निकाला जाता है। उसके बाद वहाँ की जमीन किसी उपयोग के लायक नहीं रह जाती। यह भी भूमि निम्नीकरण का एक उदाहरण है। खनन के बाद खदानों वाले स्थान को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में खनन भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में खड़िया मिट्टी और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल जम जाती है। सीमेंट उद्योग में या फिर जो मृदा बर्तन उद्योग, इसमें मिट्टी और सेल खड़ी के प्रयोग से अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल के कण जो है या धूल उड़ जाती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया रुक जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का ये मुख्य स्रोत है। तो इस प्रकार से भी, इस क्रियाकलाप से भी भूमि का निम्नीकरण होता है। विभिन्न गणनाओं के अनुसार इस समय भारत में लगभग 13 से 19 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। 13 से 19 करोड़ भूमि निम्नीकृत है हमारे देश में। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणी और क्षारीय है। छत्तीसगढ़ में लगभग 47 करोड़ 84 हज़ार हेक्टेयर। एक बार फिर से सुन लीजिए, गलती हो गया। 47,000 छत्तीसगढ़ में लगभग 47,84,000 हेक्टेयर भूमि राज्य की कुल भूमि का 35% निम्नीकरण से प्रभावित है। यह मुख्य रूप से पानी द्वारा क्षरण और भूमि की अम्लीयता के कारण है। अम्लीयता भूमि क्षरण के कारण होता है और यह फसलों को प्रभावित करता है। अम्लीयता को नियंत्रित करने के लिए मिट्टी में चूना मिलाया जा सकता है। दुर्ग, जांजगीर, कोरबा और रायपुर जिलों में उत्खनन के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के या इस समस्या के कई तरीके हैं। वन रोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन, पर्याप्त मात्रा में वृक्षों का रोपण है और जो चारागाह है उसका उचित प्रबंधन करके भूमि निम्नीकरण को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। जो भूमि कृषि योग्य नहीं है वहाँ जंगल लगाना या चारागाह विकसित करना उचित होगा। इसी तरह सिंचाई की भूमि की क्षमता के अनुरूप रखकर दलदलीकरण और लवणीकरण जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। मतलब जितना आवश्यक है उतना पानी का उपयोग करके हम दलदल से या लवणीकरण होने से हम भूमि को, मिट्टी को बचा सकते हैं। तो ये उपाय है भूमि संरक्षण के। आगे देखते हैं भूमि निम्नीकरण और गरीबी। किस प्रकार से भूमि का जो निम्नीकरण है गरीबी में सहायक है, गरीबी को बढ़ावा दे रहा है।
और गरीबी। देश के सबसे गरीब समुदाय निम्नलिखित भूमि पर आश्रित हैं, या जो कमजोर वर्ग हैं ऐसे ही लोग इसी निम्नलिखित भूमि पर आश्रित होते हैं। वे या तो गरीब पशुपालक हैं या फिर निम्न गुणवत्ता वाली भूमि पर खेती करने वाले गरीब या सीमांत किसान व आदिवासी हैं। अन्य किसी आजीविका के संसाधन के अभाव में वे इस भूमि पर या इस भूमि का दोहन करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसके कारण निम्नीकरण और तेज हो जाता है। पहले से तो भूमि निम्नीकरण है, लेकिन उस भूमि का इस प्रकार सौर उपयोग करने के कारण उस भूमि का और निम्नीकरण होता है। अक्सर गरीबी के कारण ये समुदाय जमीन के संवर्धन के लिए उचित उपाय नहीं कर पाते। गरीब होने के कारण या अभाव के कारण इस भूमि का इस प्रकार के सुधार के उपाय नहीं कर पाते। तो इस तरह गरीबी और निम्नीकरण एक दूसरे के कारण बनकर एक कुचक्र स्थापित करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इन प्रदेशों में भूमि संवर्धन का जिम्मा सरकार उठाए और गरीबों की आजीविका और भूमि की गुणवत्ता की रक्षा करे। भूमि प्रबंधन। अगला है बिंदु भूमि प्रबंधन। हम किस प्रकार से भूमि का प्रबंधन कर सकते हैं, भूमि को निम्नीकरण से बचा सकते हैं। भूमि एक स्थिर संसाधन है, किंतु जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही है, हमारी जीवन शैली बदल रही है, नगरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। इन सबका असर भूमि पर स्पष्ट रूप से पड़ता दिख रहा है। लोग नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिस कारण नगरों का बेतरतीब विस्तार हो रहा है। अधिक से अधिक नगरों की जनसंख्या बढ़ रहा है। कल तक जो खेत फसल से लहलहाते थे, आज उसमें इमारत निर्मित हो चुकी है, अर्थात कृषियों की भूमि पर बड़े बड़े भवन या कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। जिस भूमि में वनों का विस्तार था, उस पर कृषि उत्खनन आदि हो रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि हम भूमि का प्रबंधन उचित तरीके से उपयोग करें। भूमि के प्रबंधन के लिए निम्न तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला है नगर एवं गांव का नियोजित विकास। भूमि प्रबंधन के अंतर्गत नगर एवं गांव का उचित विकास। नगर एवं गांव का उचित विकास। नगरों एवं गांवों का विस्तार बेतरतीब ढंग से कृषि भूमि का अतिक्रमण कर रहा है। हम देखते हैं कि कई ऐसे छोटे छोटे गांव थे, कई छोटे नगर थे, बड़े महानगरों में बदल चुका है। कई छोटे छोटे गांव थे, आज कस्बा का रूप धारण कर रहे हैं। जबकि नगरों के बीच में भी खाली जमीन उपलब्ध होती है। यदि उन नगरों एवं गांवों का नियोजित विकास हो तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। अर्थात ऐसे बीच बीच में जो खाली ज़मीन होते हैं, उनका सही तरीके से उपयोग करके हम नगरों एवं गाँव को इस भूमि प्रबंधन के माध्यम से जो कृषि योग्य भूमि पर भार न बढ़े, इस प्रकार से हम उपाय सोच सकते हैं। अगला है बंजर भूमि का उपयोग। बंजर भूमि का उपयोग। बंजर भूमि का उपयोग बंजर भूमि का उपयोग दो तरह से किया जा सकता है। पहला तो इस पर अकृषि कार्य किया जा सकता है, जैसे आवासीय उद्योग,
और दूसरा इसका विकास करके इसे चराई अथवा कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है, इस बंजर भूमि को। तो इससे एक तो कृषि भूमि का विस्तार होगा एवं दूसरा बेकार भूमि का भी उपयोग हो सकेगा। इस प्रकार से भूमि का प्रबंधन किया जा सकता है। अगला है पड़ती भूमि का उपयोग। तीसरा है पड़ती भूमि का उपयोग। पड़ती भूमि का उपयोग, पड़ती भूमि खास करके जो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए छोड़ी जाती है उसका उपयोग कृषि या बागवानी के लिए किया जा सकता है। इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। गांव में जब उस भूमि पर फसल का उत्पादन नहीं होता तो उसको 1 वर्ष के लिए एक साल के लिए छोड़ देते हैं ताकि उसमें उत्पादकता ह्यूमस की मात्रा बढ़ सके। तो फिर बाद में हम उसको कृषि भूमि या बागवानी के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से भूमि का प्रबंधन हो सकता है। चौथा है वन संरक्षण एवं वन रोपण। वन संरक्षण एवं वन रोपण। वन संरक्षण एवं वन रोपण। वन एक ऐसा संसाधन है जिसे दीर्घकाल में नवीकरण किया जा सकता है, अतः इसका व्यवस्थित उपयोग किया जाना बेहतर होगा। वनों से पुराने वृक्षों का उतना ही मात्रा में काटा जाए जितने लगभग संभव हो सके। भारत के 23% भूभाग पर वन है, जबकि लगभग 33% किसी भी देश के भूमि पर 33% भाग का वनों का होना आवश्यक रहता है, लेकिन हमारे देश के लगभग 23% भाग पर वन है, जो बहुत ही कम है। तो पर्यावरण संतुलन के लिए इसमें विस्तार किया जाना चाहिए। पांचवा है मृदा क्षरण का रोकथाम। मृदा क्षरण का रोकथाम। अपर्दन या कटाव, कचरा जमाव, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक के उपयोग इत्यादि के कारणों से मृदा का क्षरण हो रहा है, जिससे मृदा की उत्पादकता एवं कृषि भूमि में कमी होती है। तो मृदा संरक्षण की रोकथाम कर इसकी उत्पादकता पर वृद्धि की जा सकती है। अगला है घर के आसपास की भूमि का उपयोग। घर के आसपास ऐसे जो खाली बड़ी भूमि रहती है उसको समतल करके उसका उपयोग किया जा सकता है। गांव या मोहल्ले में घरों के आसपास से काफ़ी खाली ज़मीन होती है, इस भूमि पर मौसमी फलदार पौधे लगाए जा सकते हैं। लोग घर के आसपास की भूमि की भी उपयोग इस प्रकार के उत्पादक कार्यों के लिए कर सकते हैं। तो ये भूमि प्रबंधन के उपाय हैं। इस पाठ के प्रश्नोत्तर कापी में आपको लिखना है और जो प्रश्न समझ में नहीं आएगा उसको आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।